आपके साथ शदीद गर्मी में लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। मौसम बहुत बदल चुका हुआ है। समहाउ हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बारिशें हो जाए, लेकिन बारिशें भी इतना जल्दी थोड़ा ही होगी। वेल लेट्स सी कि मौसम कब बेटर होता है और हम थोड़ा आराम से बाहर चहलकदमी कर सकते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि पूरे लाहौर ही, और भी वो लोग जो लाहौर में आते हैं घूमने फिरने, वक्त गुजारने, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी ज़रूरत होती है और अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करना होता है, कुछ ना कुछ लेना होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। खैर, आपके दोस्तों से हमेशा से हम मिलते रहते हैं, आज भी मिलेंगे। रश तो उसी तरह से, भले कितनी गर्मी क्यों ना हो, कितनी सर्दी क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने मार्केट्स में बहुत सारे लोग मिलते हैं और उसमें से होते हैं बहुत सारे दोस्त जो आपसे बात करने के लिए आते हैं। लेट्स सी आज कौन हमसे बात करता है और हमारे साथ फ़न करता है। मेरे साथ एक दोस्त से मिल पाते हैं। येलो आ जाइए मेरे पास से, आ जाइए, इधर आए। ये हमने अपना फ्रेम बनाया हुआ, थोड़ा सा हमने भी ज़रा सेफ साइड पे खड़े होना ताकि इंट्रूजन ना हो यहाँ पे पैसेंजर्स की। वो पासर बाइस की, नॉट दी पैसेंजर्स। क्या नाम है आपका? ज़ोया अमीन। ज़ोया अमीन, ज़ोया अमीन क्या करती हैं? मैं बस जो मूड में आ जाए। जो बस मूड में आ जाए या बस जो मूड में आ जाए? क्या आता है मूड में? फर्क क्या, पहले आप मुझे ये बताएं। अच्छा आप बताएं, सवाल मैंने करना है कि मूड में क्या आता है? मूड में आए तो मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाती हूँ। वैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मतलब कौन होता है इन्फ्लुएंसर? कौन होता है जो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है अबाउट फैशन, ट्रेंड्स और डिफरेंट फूड्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के लिए। हम ऑडियंस को करना पड़ता है, ऑडियंस खुद से नहीं इन्फ्लुएंस होती। हाँ नहीं, हमारी ऑडियंस तो आजकल खुद इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, हर घर में इन्फ्लुएंसर है। अब ये तो टाइम ही ऐसा ना, हर बंदा डिजिटल हो गया है। उसकी कोशिश है कि जो बेचारे हर बंदा डिजिटलाइज हो चुका हुआ है, क्योंकि मीडियम आपके पास है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। अब वो क्या, हमने डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, लोगों को कैसे इंगेज करना है, जब इतना सा कंपटीशन बढ़ गया हुआ है थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि हर कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ। अब आपने इस कॉम्बैट में खुद को कैसे मनवाना है? अपने कंटेंट से। अपने कंटेंट से। अब आप भी बिल्कुल अपने कंटेंट से। अब आपने कैसा कंटेंट बनाना कि लोग आपको देखें? मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है क्योंकि मेरे कंटेंट में बात ही ऐसी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देख सकती हैं। सो क्यूट, ये बात भी। हाँ भाई, आपके फॉलोअर्स आपको बताते हैं ना कि आपको लोग कितना देख रहे हैं और देखना चाहते हैं। आपका क्या फोकस होता है कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा बनानी है, मतलब बीइंग फीमेल, क्या मेकअप, ट्रेंड्स, फैशन, क्या चीज़ है जो अपीलिंग होनी चाहिए? यार मैं अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मेरा होता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। मैं यूट्यूब के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ और शॉर्ट्स में मैं इंटरेक्शन वीडियोस बनाती हूँ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। इंस्टाग्राम पे मैं फ़ैशन और फूड का कंटेंट पोस्ट करती हूँ ताकि मैं किसी ना किसी तरीके अपने ऑडियंस को इंगेज रखती हूँ अपने साथ। अच्छा, मतलब फैशन ख़त्म हो गया तो फूड पर आ गए, फूड नहीं तो फिर किसी और चीज़ पर चले गए हैं, मतलब सीजनल चल रहा होता है। हाँ, फूड नहीं मिल रहा तो हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। मतलब वो लोग भी तो स्पॉन्सर्स दे रहे होते हैं ना। हाँ। कह रहे हैं हमारी चीज़ की कर दो, प्रमोशन कर दो, मार्केटिंग कर दो। तो ये हर किसी को तो नहीं ना दे रहे होते। अरे हर किसी को भी नहीं देते, उसी को देंगे जो अच्छा कर सकता है। वेरी नाइस। अच्छा जो अगर इन्फ्लुएंसर ना होती या सोशल मीडिया पर ना आती तो फिर क्या होती? फिर कभी तो सोचा होगा? नहीं सोचा? फिर मैं अपने बंदे की वाइफ होती। फिर मैं अपनी बंदे की वाइफ होती है। ओके। अच्छा, ज़िंदगी चलो वहाँ भी तो जाके रुक नहीं जाती है ना, जहाँ आप अपनी फैमिली बना रहे हैं या एक यूनिट बना रहे हैं, उसके बाद भी ज़िंदगी तो चलती रहती है। आप सब कुछ करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी उसी तरह चलती हैं, नहीं? नहीं, अगर मैं मतलब इन्फ्लुएंसर ना भी होती और फिर भी शादी तो होनी ही थी। हाँ, ज़ाहिर है। तो हर बंदे की लाइफ में आना होता है। मैं शादी के बाद एडवांस होकर। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं। अच्छा नहीं, आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं कि शादी कर लो या टाइम लो, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर शादी कर लो। क्या है आज की लड़कियां क्या सोचती हैं? मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ और मैं किसी औरत पे बात नहीं करना चाहती। बात मैं अपनी करूँगी कि भाई मैं चाहती हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो मेरे पाँव पे मैं इतनी स्टैंड हूँ कि कल को अगर मुझे ज़रा पाँव पे कितना स्टैंड लेना? अरे नहीं यार, जोक करे, क्या हो गया ना, इजाज़त नहीं है क्या? हम भी जोक कर सकते हैं क्या? अच्छा कंटिन्यू।
हाँ, बट मैं कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर बोझ ना बनूं, क्योंकि ओह माय गॉड यार, वो तो कफील है, उसने तो पालना ही पालना है, ये बात हुई। समझते ना, यही तो मसला है भाई। लड़कियां क्यों इतना अंडरस्टैंड करने लग गई हैं लड़कों को यार, मतलब दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। अच्छा, लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए भाई, नहीं अपना 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 सिस्टम। किसी दौर में ना लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था, अब अभी भी तो कहती हैं प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस है, कौन देता है? कहते नहीं यार। नहीं कहते हैं ना, देते तो नहीं है। अच्छा, मतलब कहते हैं हाँ। लेकिन जब बात आती करने की तो वो करते नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका दिल होता है उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले। देखो जरा, मतलब मामला ही उल्टा हो गया है। जब तुम्हारा बर्थडे होता था और 10 लोग आके तुम्हें सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट्स दे रहे होते, ना भाई, तुम्हारा बर्थडे तो तुमने अगर उनके लिए कुछ अच्छा अरेंज नहीं किया, वो तुम्हें विश भी नहीं करेंगे। ये देखो भाई, खैर मतलब गर्ल्स हमारी अगर ये कह रही, इसका मतलब कुछ तो है, बात तो सही है। वेल चलो, कंटेंट क्रिएटिंग भी हो रही है, अब आप अपना कोई ना कुछ, कोई एक्टिविटी भी है, सोशल मीडिया पर भी अपने आप को बिजी भी रखा हुआ है, कुछ अपना भी होता है कोई, लाइक ये तो बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन अदर देन दैट कोई ऐसा टैलेंट जो भी स्क्रीन पर दिखाना हो, गाना, शायरी, लतीफ़े, कुछ भी ऐसा जो बहुत बड़ा अमेजिंग हो, लोगों को अम्यूज़ कर जाए। यार ऐसा तो मेरे में कोई टैलेंट मैं ये तो कह नहीं सकती हूँ कि मेकअप करके दिखाओ जोया। क्या करके दिखाओ? मैं ये तो कह नहीं सकती मेकअप करके दिखाओ जोया। तुम कह भी दोगी तो मैं करके दिखा नहीं पाऊंगी। गॉड, करके दिखा नहीं पाऊंगी। चलो वैसे ही ना थोड़ा Talent वो के नाम पे एरियल सा मूवमेंट दिखा दो, ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई, अभी मस्कारा लगाया, आईब्रो बनाया। नहीं, इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया। जरा सी नहीं अब ये नहीं, ये झूठ नहीं है। ना, मतलब नहीं देखो, झूठ नहीं, हाँ ये बात भी है ना कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा बहुत आपको लगाना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई गाना सुना दे यार, क्यों अपनी ऑडियंस के कानों नहीं में? वो ये तो अब वो ज़माना नहीं रहा है ना, मतलब जहाँ कहते हैं ना लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए, तो हमारी ऑडियंस ने भी कहते हैं जो आवाज़ चलेगी। नहीं यार, मैं ऑडियंस के कानों के साथ खिलवाड़ लेटेस्ट गाना जो सुनाओ। वैसे मैं म्यूजिक सुनती नहीं हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं। किसी ने सुनाया हो कि ये सुनो, वो जो सुनाता है वो मुझे समझ ही नहीं आता। जो समझ नहीं आया वो क्या था? वो था कोई पंजाबी गाना था। सुना दो। कह तो रही हूँ, समझ नहीं आया, कहाँ से सुना दूँ? पंजाबी आती है बोलने? थोड़ी बहुत। चलो थोड़ी बहुत में क्या आता है पंजाबी में? अगर किसी को मतलब गालियाँ देनी है, कैसे गालियाँ दोगी? ਕਰਨ वाली गल करो, जरूरी नहीं है पंजाबी च सिर्फ गाला कड़ियां जान, पंजाबी च बहुत सारियां गल्लां भी कीतियां जा सकदियां अच्छा, ने। फिर और केड़ियां गल्लां? पंजाबी एक्सेंट एहो जिहा है कि किसी ਨੂੰ भी सुन के लगेगा कि भाई गाला ही पै रही है। गाला ही पै रही ने, ये भी प्यार है। ये क्या लिखा है? और इसको भी मैं अपना टैलेंट कहती हूँ, क्योंकि आज के ये क्या लिखा है ये बताओ? हम और आप। क्या बात है, क्या बात है, इतने प्यार से कह दिया, दिल कर वैसे ही गिफ्ट टेम्पर दे दो, लेकिन है कि आखिरी ना तो वो जो बैठे हुए वो कहेंगे ऐसे ही दे दिया। सवाल करेंगे, सवाल मेरा है, एक ऐसा इंग्लिश का लफ्ज वर्ड बताना है जो स्टार्ट भी लेटर ई से होता है और एंड भी लेटर ई पे होता है। शादी पे गई हो कभी? शादी पे गई हो? हाँ। तो कहते हैं ना वो दे दो लिफाफा। हाँ लिफाफा दे दो, तो क्या उसको इंग्लिश में कुछ कहते इन्वेलप। हैं? ओह यस, देखा स्टार्ट बी से होता है और एंड बी पे होता है। जो छोटा सा गिफ्ट टेम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी आपके नए दोस्तों से, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, ख़वातीन से, नौजवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जो भी हमसे मिलने के लिए आते हैं। बस काफ़ी दूर खड़े हुए हैं क्योंकि हम चलते चलते थोड़ा ब्रेक में ज़रा आगे निकल गए थे। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? आज मेरे पास आज है, क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा जी। नूर फातिमा आप क्या करती हैं? मैं एंकर। कमाल करती हैं? एंकर हूँ मैं। कमाल करती हैं? कमाल करती हूँ। कमाल करते हैं। अच्छा, एंकर कहते किसको है? एंकर क्या क्या है? ये आप सवाल कोई और करने में तो वापस ही आती हूँ। वापस हो गए। अच्छा, अभी कभी बहरी सफ़र किया है? कभी किसी बहरी जहाज़ में गई हो? वापस से सवाल करे सारे। एंकर कहते किसको है? एंकर किसको कहते हैं? जो लोगों से अच्छे से सवाल पूछ सके, अच्छे से बात कर सके, उसको एंकर कहते हैं। अच्छा, ये तो चलो हमारा एक मीडिया का टर्म है ना, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जिसको सिंबलाइज किया जाता है, जहाँ से निकला था कि एक एंकर पर्सन क्या होता है, जिसके पास पावर हो या जिसके पास कमांड हो, लेकिन असल में एक पुर्जे का नाम है और ये बहरी जहाज़ में इस्तेमाल होता है। पढ़ा होगा कभी, इंग्लिश की बुक्स में पढ़ा होगा। मैं इतना ध्यान नहीं देती पढ़ाई की। इतना ध्यान नहीं दिया।
चलो खैर कोई नहीं। अच्छा चलो मुझे बताओ नूर फातिमा, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्यों ज़िंदगी क्यों मुश्किल? किसने मुश्किल बनाई है? ये माय हमने हस्बैंड, खुद बनाई है, लोगों ने बना दी है हम पे? अपनों ने बनाई है। लोग कोई नहीं बनाते आपकी ज़िंदगी, क्योंकि लोगों को आपकी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क पड़ता लोग है। कहते हैं कोई जैसा भी नहीं, वो तो वो बात होगी ना कि इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन तो फिर मेक इट अ लेमनेड। फिर क्या किया? फिर क्या किया? कुछ नहीं। मेरी नेचर ऐसी है कि मेरे साथ कोई बुरा करता है ना तो मैं आराम से साइड पे हो जाती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि अल्लाह बेहतर जवाब देने वाला भी है और वो सब जानता है। एक अपना इंसान का ना एक रवैया होता है। नहीं, मेरा जब हमें सख्तियाँ मिल रही हैं या जब हमें आसानियाँ मिल रही हैं, हर कोई इतना कंपोज्ड नहीं होता ना, बात वो भी है। हम इंसान हैं, इमोशंस हैं हमारे, हम बड़ी जल्दी रिएक्ट भी कर जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। अच्छा फिर करना क्या है? मुश्किल आ गई है, हमने अब कैसे उसको कन्फ्रंट कैसे करना? मेरे ऊपर आज सबसे बड़ी मुश्किल आई है। मेरे क्या आई है? क्या आई है मैं बता नहीं सकती, अच्छी मुश्किल बताई जाए। लेकिन मैं फिर भी शो कर रही हूँ। बिल्कुल शो किया जाए। जी बिल्कुल नहीं, शो नहीं मैं नहीं करना है। अच्छा चलो दबे लफ्जों में बता दो। बस हस्बैंड से लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई नहीं, बहस हुई है? नहीं बहस भी नहीं, इससे भी ख़त्म, कहानी ख़त्म हुई है। लेकिन फिर भी यू आर द स्ट्रॉन्ग लेडी, अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, जो फिर भी अपने हालात को, अपनी चीज़ों को, यस देयर सो मेनी थिंग्स। हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी वैसे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देखो हम वैसे काम करने के लिए निकलते हैं ना, मतलब किसी से लड़ाई हो जाती है, वैसे ही आप ड्राइव कर रहे हैं सड़क पर, गाड़ी कहीं पे हिट कर जाएगी, आपको पता भी नहीं, कोई अपनी गाड़ी से निकल के आ जाएगा और आपकी गर्दन पकड़ लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। सो मेनी थिंग्स यार, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। तो हमें तो हर वक्त चैलेंजेस के लिए तैयार खड़े होना है कि बस नहीं? मैं तैयार रहती हूँ, हालात जैसे भी हों। मैं नहीं सोचती मुझे कौन सहारा देगा, मुझे कौन देखेगा, मेरे अपने किधर है। मैं खुद अपने लिए जब मैं अपने लिए स्टैंड। अच्छा नूर, ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से ही है। हमेशा से? जी बिल्कुल। यू स्पीक पंजाबी? जी बिल्कुल। और कितनी ज़बानें आती हैं बोली? मुझे पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, बट मैं पंजाब घर में जो बोलती हूँ सबसे प्यारी लगती है ज़बान वो क्या है? वो उर्दू है। इजीली हर एक को समझ आ जाती है। आप और मदर लैंग्वेज पंजाबी? बिल्कुल। सही हो गया। वो कोई और भी पाकिस्तानी ज़बान है जो समझ में आ जाती है? नहीं, मुझे और हमारी तो बहुत सारी इलाकाई ज़बानें। नहीं, मुझे कोई नहीं समझ आती। और मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मैंने कभी पंजाब से बाहर इतना निकलना नहीं हुआ। सोचा नहीं। मतलब नहीं, वही ना, ये तो इंसान के इंटरेक्शन पे है ना। आप जितने जैसे लोगों से मिलेंगे आपको वो लोग समझ में आने लग जाएंगे। मैं लाहौर से भी बाहर जाऊँ ना तो मुझे घुटन होने लगती है। मुझे लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गई। इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप अगर मिले नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको वो ज़बान भी आपके लिए अजनबी है, वो लोग भी अजनबी है। पाकिस्तान के कौन से ऐसे शहर हैं जो बड़े खूबसूरत है? जो बहुत सवात, क्योंकि मैं सवात गई हुई हूँ, वो बहुत खूबसूरत है। सवात की झीलें जो आपको याद हो कि उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। जहाँ वहाँ पे जगह ये लगी, वो क्या उसका नाम मेरे माइंड में, मालम जब्बा। मालम जब्बा सवात में? जी। क्या है उसके बारे में, क्या खूबसूरत है? नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। मैं जब गई थी तब तो बर्फ़ ही थी बस, और मुझे कुछ नज़र नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। सवात बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने देखा है। क्योंकि आपने देखा है, और जिसको नहीं पता वो जाके देखे। और जिसको नहीं पता वो खुद जाकर देखे। somehow। अच्छा नूर, क्या सुनाने अभी दोस्तों को? क्या सुनाऊँ? मुझे आप बताएं, मैं क्या सुनाऊँ? गाना सुना दे। गाना? मुझे गाने पंजाबी। जब आपने कहा कि आप बताएं तो फिर मैंने तो कहना था ना। मैं पंजाबी से मुझे गाना नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन आप कहती है तो मैं गा देती हूँ। जरूर जरूर। आपने कहा था नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ए प्यार वाले फिर कदों आवने, अखां ना वेख वेख थका, दिल दी किताब विच रखा, अखां तो दूर ना करी। क्या बात है भाई, लड़की छा गई है भाई, लड़की छा गई है। नूर, ये क्या लिखा है? हम और आप। एक सवाल करूंगी, फंसाऊंगी, पहले फंसाऊंगी, फिर दमागी दही बनाऊंगी, कोई खिचड़ी पकाऊंगी, फिर उसके बाद एक गिफ्ट हैम्पर दूंगी ताकि याद दिलाता रहे कि हमसे मिले थे। सही है? ओके फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, अगर एक प्लेन एयरक्राफ्ट
हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोल लो, कहीं भी यूएस और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान कहीं गिर गया, क्रैश हो गया, जिंदा बचने वालों को आप कहाँ दफन करेंगे? आधे उधर कर देंगे, आधे उधर कर देंगे। लग रहा है नूर ध्यान से बात को सुनती ही नहीं है। सवाल दोबारा करूं? करें। एक प्लेन यूएस कनाडा बॉर्डर पे कहीं क्रैश हो गया, अच्छा, बॉर्डर पे। हाँ, जिंदा बच जाने वालों को आप कहाँ दफनाएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। आवाज़ आ गई है, जिंदा लोगों को दफनाते नहीं है। हेल्प आ गई है यार। हमारा आपके गाने से छोटे से गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बताया, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कोई और जो हमसे बात करना चाहे, आपसे मिलने के चाहे। अनदर ब्रेक, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और लेकर चलते हैं उनके पास। अपना नाम क्या है? मोहसिन। अच्छा, वो नाम है ना जो लोगों ने डाल दिया। कहते हैं ना कि किसी से शबाहत हो, कोई किसी की तरह दिखता हो, किसी की तरह बोलता हो, तो लोग प्यार मोहब्बत में उसको वैसे बुलाने लग जाते हैं। मतलब हर माँ अपने बच्चे को चांद कह के बुलाती है, भले बच्चा गोल है, मुस्ततील है, चौरस है, जो भी है, माँ के लिए तो चांद है। अच्छा, ऐसा ही है, बिल्कुल है कि नहीं? ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या हो रहा है अभी मार्केट में, क्या कर रहे हैं? मार्केट में तो काम आया था जरा। हाँ, काम आए थे। क्या काम था? एक सूट वापस करवाना था। करवा दिया? नहीं, भी करवाना है। करवाना है, मतलब तैयारी हो रही है सूट वापस कराने? कैसे तैयारी हो रही है? माइंड बनाने खड़ा होगा, जाना है। बड़ी मुश्किल है। रसीद पे देख लिया, ऐसा ही है। इतने दिन हो गए, अब वो ये कहेगा, फिर मैंने ये कहना है, फिर उसने ये कहना है, फिर मैंने ये कहना है। ऐसा ही है। क्या कैसे गुफ्तगू कैसे शुरू होती है सूट वापस कराना हो तो? हम कल आपसे लेके गए थे सर, तो ये फिर आगे से क्या जवाब आता है? लिफाफा खोलेगा पापा को वो ऐसे सर, रसीद पूरा, दिखाओ। हाँ, रसीद दिखाओ, हाँ। रसीद दिखाओ। फिर उसके बाद सूट चेक करेगा, चेक करेगा। इतने दिन हो गए भाई, तो इतने घंटे हो गए ये तो। नहीं, उसने मुझे कहा था कल वापस हो जाएगा। कहा था कि वापस हो जाएगा। अच्छा, पैसे जैसे भी दे देते उतने के लिए कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ही होगा। अगर जो ब्रांड है ना वैसे अंगे चवल नहीं मारेगा कि पैसे दे रहे, ये दे रहे, उसको आराम से वापस कर। लोकल शॉप होगी, वो आपको पता वो क्या पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। जो ब्रांड होगा कोई भी अपना मतलब इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मतलब रिटर्न पॉलिसी है। अच्छा, क्या आपको अपना आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपने रिप्लेसमेंट नहीं भेजा? रिटर्न नहीं, पैसे नहीं रिटर्न होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज ना, ये हो गया, सही हो गया। ये उनका रिटर्न पॉलिसी है। कितने डेज का मार्जिन होता है आपके पास? ये मुझे आइडिया नहीं है, मैं शॉपकीपर नहीं हूँ, मैं तो कल लेके गया हूँ। आज फिर भी पता तो होना, पूछा तो होगा कि भाई 7 डेज में है आपके पास, 14 डेज है आपके पास। नॉर्मल यूजुअली 7 डेज होते हैं आपके पास कि अगर आपने आना एक्सचेंज कराना तो करा लिया करें, देर ना कराएं कि उसके बाद फिर आपके अपने लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सेल्स होते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये साइज़ तो अवेलेबल नहीं है, अभी ये हमारा आर्टिकल निकल गया, ये आर्टिकल आप देर से लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। मुश्किल हो जाती है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आप किस किस की मिमिक्री कर लेते हैं? किस किस की मिमिक्री कर लेते हैं? मिमिक्री कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं ना, मैं मतलब सिर्फ वैसे की तरह बोल लेते हैं आप? मैं डक्की की तरह। हाँ, तो उसकी मिमिक्री करते हैं ना? हाँ जी, ऐसे ही। कैसे करते हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, तो क्या चाल आपका? ठीक है, ये मेरा स्टाइल है। ए, प्यारा है आपका स्टाइल। और आगे आगे बस वो आगे आगे बस यही चलता क्या रहता है। कहते हैं? चले, आज आपने बड़ी मार्केट में आज अपना व्लॉगिंग आपने करनी है। आज का व्लॉग आपका बड़ी मार्केट में हो रहा है, गर्मी में हो रहा है। हाँ जी, इधर क्या व्लॉग करूँगा? इधर अपनी है ना, सिचुएशन है। क्या चाल है? ठीक है, तो ठीक है, अब ऐसे क्या करूँगा इधर? करे ना, ऐसे करें। क्या व्लॉग करूँ? तो वेलकम बैक होगा तुम सबके अंदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने डक्की भाई आमिर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को दबा दो। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो मिमिक्री की जो टैलेंट है हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर आपको इतना प्यार चाहिए उस चीज़ को, उस बंदे को, उस इंसान को अपना ऑब्जर्व करना होता है, बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना होता है। किसी और को की मिमिक्री क्यों नहीं कर पाए? वैसे नहीं कर पा रहा। मुझे ना हर बंदा कहता है तेरा फेस है डक्की की तरह, तेरी जो नोस है वो डक्की की तरह है। अच्छा, तो तेरा फेस डक्की की तरह। बस इस तरह मैंने वीडियो डाली तो वीडियो मेरी 10 मिलियन पे चलेगी, 20 मिलियन पे चलेगी। बस इसी तरह चल, छोटा डक्की बन गया। इट्स अ गुड मीन्स ऑफ इनकम, आपको करना चाहिए, पैसा आ रहा है यूट्यूब से। हाँ, डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा, आप कंटेंट भी उन्हीं का कॉपी करते हैं या आपका अपना कंटेंट होता है? कंटेंट मेरा अपना, कंटेंट मेरा अपना, उनका कंटेंट आपका अपना है। क्या होता है यूजुअली, आप कैसी व्लॉगिंग करते मैं हैं? अपनी मदर के साथ बनाता हूँ, पर मदर की वॉइस लेकर आता हूँ, मदर को नहीं लेकर आता। मेरे को नहीं दिखाते? नहीं, फेस नहीं लेकर आता। वैसे फनी वीडियो में साथ देसी मोम बोल के ना घर पे, हाँ। रोटी खाला है काला, कुछ कर लो, तुसी भी कुछ कर लो। बस इस तरह का फनी कंटेंट है। लोग देखते हैं, प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कमेंट्स आते हैं? कमेंट तो छोड़ दें, फिर कमेंट पे तो ना जाओ।
भैया ट्रोलिंग भी होती है, रोस्टिंग भी होती है। कमेंट तो बड़े बुरे आते हैं। भाई आप टीवी में आया करो, मैं टीवी नहीं देखता। अच्छा, भाई मेरी फुप्पो फोत हो गया, आपका फेस उनकी तरह इस तरह के कमेंट तो मेरे सारे जाके पढ़। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गाइस? वाकई में संगे कमेंट आते हैं। सच में? मतलब ये भी कोई बात है करने वाली? मेरी फुप्पो फोत होगी, आपका फेस उनसे मिलता है। वही यार, ये क्या बात हुई? ऐसे ही है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो वाकई में ना मतलब दिल करे कि यार ब्लॉक कर दूं और हंसी भी आ रही हो, हंसी नहीं, भी मुझे आ मजा जाए। आता है। मुझे जहाँ पे अल्लाह पाक तो आपको इज्जत देता है ना, इस तरह के लोग साथ साथ हैं। इनको बर्दाश्त करना फिर ही तो बहादुरी है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आपको रोस्ट ही कर रहा हो, बहुत सारे लोग फन में भी बात कर रहे होते हैं आपसे, अगर रोस्ट करेगा ना, मेरा और फायदा। फन भी आपको एंजॉय करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपके व्लॉगिंग का हिस्सा है। सोशल मीडिया पे जब आप आ गए हैं तो फिर आपने हर तरह की चीज़ देखनी है, सहनी है और लेकर चलनी है, इजंट इट? अच्छा, मैं आपको बात में जो आपको रोस्ट कर रहे हैं ना, जो आपको मीम्स भी बनाते हैं, उसमें आपको फायदा है ना, आपको फेम मिल रहा है। हाँ, वो जाहिर है ना, वही तो आपको ऊपर लेके जाता है। फेम बना मेरे पे मीम्स बनाया करो, बनती हैं। आपको फ्री की मार्केटिंग मिल रहा है। ऐसा ही है। गुड। अच्छा चलिए, अभी क्या सुनाएंगे दोस्तों को? अभी क्या सुनाऊँ, क्या गाना सुना दें। मेरी आवाज़ ही नहीं पै रही है मैडम जी। नहीं 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 नहीं, आवाज़ पर तो हमने कहा ही नहीं है, क्योंकि टैलेंट ये नहीं देखता है कि आवाज़ कैसी किसी। टैलेंट तो टैलेंट है। गाना सुना दो, सुना जो हमारी माएँ ढोलकी में सुना दे। ना, तेरे जे पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई मीन, बस इतना ही आता है। आगे भी आता होगा। आगे नहीं, आगे वो ढोलकी होना भी सूट करेगा। ओह गुड। ये क्या लिखा है? हम और आप आपसे एक सवाल करेंगे, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है, गौर से सुनना है ताकि जवाब तक पहुंच जाए। मेरा सवाल आपसे ये मुझे बताएं, कुछ महीने में 31 दिन होते हैं, कुछ में 30, लेकिन कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? कितने महीने एक ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन होते हैं। एक सब में सब में कैसे? बताएं कैसे? सब में 28 आते हैं तो इसीलिए 28 दिन होते हैं। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, जहाँ में से काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल था, लेकिन उतना ही सिंपल भी था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब है। जैनब, क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करती, आपको मेरे चेहरे से मैं फ़िलहाल के तेरी हूँ के तेरी हो जाओ। भैया क्यों बोलते हो यार कि मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करती? जो कुछ नहीं कर रहा होता जैनब, वो भी बहुत कुछ कर रहा होता है, क्योंकि वो उसका वो प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने आप को पुश कर रहा है, फोर्स दे रहा है किसी बड़ी चीज़ के लिए। हम बहुत कुछ में भी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। हम बहुत कुछ में भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? आज बस मैं अभी सोकर उठी थी और मैंने सोचा कि गर्मी बहुत हो रही है, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ। और अच्छा, गर्मी में शॉपिंग करके आती को सबसे शुक्र है कि हवा चल रही है ना, थोड़ा सांस कुछ दम आ रहा है। सर्दी की शॉपिंग कपड़े खत्म हो गए ना, तो गर्मी की खत्म हो गई थी, इसलिए तो बाया पहन के आई हूँ। अच्छा, तो फिर हाँ, ये भी सही बात है ना कि बाया पहन लिया। गुड। अच्छा, वैसे सेफ कलर क्या होता है जो कभी भी जल्दी निकलना है, कहीं भी जाना है, तो ये कलर आपका चॉइस होगा कि भी ये, हाँ ये उठा लो, ये पहन लो? कोई भी वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू, कुछ भी चलेगा? हाँ, मुझे ज़्यादा जो लाइलैक कलर बहुत पसंद है मुझे। लाइलैक, ओके। सर्दी गर्मी दोनों मौसम में या हाँ गर्मियों का कलर है? दोनों में। गुड। अच्छा, अभी ड्रेसेस लेने के ले लिए? अभी मैं थोड़े से ट्राउज़र और शर्ट्स ली हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। सब मैचिंग करनी होगी? नहीं, मैचिंग भी मैंने ऐसे उठा लिया, बस घर में कुछ भी पहन लेती हूँ मैं, शर्ट। अच्छा, मतलब कुछ भी है इजी सा जो भी कंफर्टेबल है तो लिया और पहन लिया। नाइस। अच्छा, क्या हो रहा है? मतलब स्टडीज़ हो रही हैं, कोई काम हो रहा है? मैंने स्टॉप की हुई है स्टडीज़ वगैरह भी। क्यों? बस मैं क्या बताऊँ। ओके ओके। मेरा रिसेंटली निकाह हुआ है, तो उसमें बस मैं थोड़ा सा घूम रही फिर रही हूँ और ऐश कर रही हूँ, सोती हूँ उठती हूँ। इजी ज़िंदगी चल रही है, थोड़ा इजी मोड पे, रिलैक्सेशन है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम है और इन्जॉयमेंट भी है, एक नया फेज़ है। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, वैसे इंटरेस्ट क्या क्या है? क्या कुछ करने को दिल चाहता है? एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं, कुकिंग है, क्या है? सोशल मीडिया, हाँ टिकटॉक पर मैं हूँ। क्या आप करती हैं? टिकटॉक पर मैं, मतलब मैंने जब निकाह की वीडियोस डाली थी ना, तो उस पर मेरी वीडियोस थोड़ी वायरल हुई थी। तो बस अभी फ़िलहाल में बस वीडियोस बना लेते हैं। थोड़ी सी इंटरेस्ट मेरा है कि मैं मॉडल बनूँ, एक्ट्रेस बनने का ज़्यादा मुझे शौक है। अच्छा, क्यों, किसको देख के ख़याल आया दिल में कि मुझे एक्टिंग में आना चाहिए? मुझे किंज़ा हाशमी मेरी फेवरेट है, किंज़ा हाशमी। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट किंज़ा हाशमी? हर पेरेंट्स, हर परफॉर्मेंस, अपना उसका ऑरा, लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हर? एवरीथिंग, Everything about हाँ, her. शी इज़ टोटली बेस्ट और मेरी फेवरेट है। She is nice, she is talented, माशाल्लाह, she is very very hard working as well.
तो क्या चीज़ें होती हैं जो किसी को भी जो आपको इंस्पायर करती हैं? किसी का हार्ड वर्क, किसी का पेरेंट्स, क्योंकि अब हम इन जनरल बात कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ कंजा के बारे में बात कर रहे थे ना, अब इन जनरल बात हो रही है। कौन सी चीज़ जो सबसे पहले अपील करती है? हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स और हार्ड वर्क ये सब मैटर करता है सबसे पहले तो। और बस बाकी फिर एक्टिंग, जो परफॉर्मेंस है, जो आप स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। सही। नाइस। वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी या लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी? बहुत बहुत। तो क्या करना है? कहीं जाना है, इंटरव्यू देना है, हाँ, मुझे कोई बुलाए तो ऑडिशन? कोई बुलाए? कोई बुलाए तो ज़रूर। ऐसे तो कोई नहीं बुलाएगा, जाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन शौक मुझे हद से ज़्यादा है। वेरी नाइस। सो जो रील्स आप टिकटॉक पर भी डालते हैं, एक तो आपके अपने शादी के इवेंट के ठीक हो गया, उसके अलावा खुद भी कोई लिपसिंग, कोई एक्टिंग, कोई परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा कर रहे हैं? जी जी, उसके अलावा हम कपल वीडियोस भी बनाते हैं, और उसके अलावा मैं भी बनाती हूँ थोड़ी। कब से? अगस्त से स्टार्ट किया था मैंने। अगस्त मतलब कुछ अर्सा हुआ है। हाँ, बस थोड़ा टाइम ठीक हो गया। क्या सुनाना है अभी दोस्तों? अभी क्या सुनाना है? कोई गाना, कोई शायरी, कोई गाना नहीं सुनाऊंगी ना, वो कोई लतीफ़ा, सारे रिपोर्ट कर देंगे। कुछ भी सुनाओ। कुछ भी नहीं आता, मैं बहुत गाना? गाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात हुई? गाना तो बिल्कुल भी नहीं सुना सकती, और कुछ आता नहीं है। ये क्या बात हुई? चले, रेसिपी, खाना, कुछ भी जो बहुत अमेजिंग बनाती हैं। जो बहुत, मैं मैगी अमेजिंग बनाती हूँ, उसकी रेसिपी बना दूँ। जाहिर है दोस्त यही कहेंगे यार ये मैगी वाली लड़की है यार, मैगी आता है इसको और कुछ नहीं आता, मैगी सुना दे। हाँ, मैगी, पानी डालो, पानी बॉईल करो, फिर उसके बाद मैगी बेचारी खुद ही बॉईल हो जाएगी, खुद ही तड़प तड़प के 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगी। खुद ही बॉईल हो जाएगी, फिर हाँ, मसाला डालो, फिर खुद ही कहेगी अब मुझे मसाला भी डाल दो। हाँ, अब कहेगी मुझे खा लो। अब खा लो। सही है। ये क्या लिखा है ज़ैनब? ये क्या लिखा है? हम और आप। राइट। एक सवाल करूंगी, लेट्स सी सवाल का जवाब आता है नहीं, कोशिश करनी है जवाब देने की ताकि गिफ्ट हैम्पर आप लेके जा सके अपने साथ। मेरा सवाल ये, मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है फिर भी वो नहीं देख सकती है? एक आंख होती है फिर भी नहीं देख सकती। लड़कियों के टैलेंट से जुड़ी एक बात है, एक पुरानी बात है। आई कैन हेल्प यू। एक आंख होती है लेकिन देख नहीं, वो नहीं देख सकती है। सुई 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 एक आंख होती है सुई लेकिन देख सुई, नहीं। गैस नहीं, सुई। सुई। हमारा खुदानी से छोटे से टेम्पर में से याद दिलाएगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक है, लेना ज़रूरी है क्योंकि कमर्शियल्स भी तो दिखाने हैं ना आपको। से मिलवाने का वक्त आ गया, ब्रेक गुजर गया। और मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस करते हैं? गारमेंट्स का, ये नाइकी के ट्राउज़र हो गए, पैंट्स हो गई, उनसे ये टी शर्ट। कब से मुझे ये बताएं हसन। ये मुझे हो गए 2 साल हो गए हैं मुझे। उससे पहले क्या कर रहे इससे पहले मैं स्टडी करता था। मैंने थे? क्या स्टडी कर रहे थे? मैंने मैट्रिक किया था बायो के साथ। मेरा ना एक ड्रीम था डॉक्टर। अच्छा, वहाँ देखकर बात करनी है। मेरा ड्रीम था डॉक्टर। हाँ, बॉडी उधर करो ना। अब बोलो, एक ड्रीम था, वो मैट्रिक बनाकर खत्म हो गया। मैट्रिक में आगे ख़त्म हो गया, बस कुछ सिचुएशन। ये कैसा ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ? ड्रीम ऐसा था कि बस वक्त, आपको पता है, फिर वक्त आ ही जाता है एक इंसान पे। ये क्या बात हुई? हर इंसान पे वक्त आता है। बेशक आता है, लेकिन आगे फिर चला भी जाता है। आता है, आके चला जाता है। पापा का फिर काम यही था। पापा ने कहा चलो फिर आप ऐसा करो, FA कर लो सिंपल, तो अपना बिजनेस संभालो, क्योंकि आगे भी अगर मैं पढ़ता भी। अच्छा, ये बिजनेस कौन कर रहा था? आपके वालिद साहब कर रहे थे या आपने शुरू किया? नहीं, ये वालिद साहब कर रहे थे। वालिद साहब हमारा एक फर्नीचर का भी काम है ना। वो भी वालिद साहब कर रहे थे? हाँ जी, वो उनका भी ये प्रोजेक्ट है फर्नीचर भी का। वो कर रहे हैं? हाँ जी, वो अभी भी कर रहे हैं। सही है। तो फिर आप गारमेंट्स ही के बिजनेस में क्यों आए, फर्नीचर का बिजनेस क्यों नहीं किया? गारमेंट्स का जो बिज़नेस था तो वो ना मेरे मामू लोग हैं, वो करते हैं, उनका काम है उधर। ये फैमिली का काम है, फैमिली बिजनेस है। और बिजनेस फैमिली का। और बेसिकली फैसलाबाद में ना उनका अरशद मार्केट में बड़ा काम है उनका कपड़े का। तो आपने कहा छोड़ो परे, दफा करो पढ़ाई, काम करना है। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना। मैं क्या डॉक्टर बन के डिस्पेंसरियाँ बनानी हैं? मैं क्या दवाइयाँ बेचूं? पागल हूँ मैं? मतलब मैं काम करूँ, मौजे खैर मौजे तो नहीं है,
लेकिन चलो इंडिपेंडेंटली आप कुछ कर रहे हैं, आपका अपना है, बस अपना ही है। अपना ही है मैं। अच्छा चलो देखे इंसान स्टेबल होता है। अच्छा, मैट्रिक में मार्क्स नहीं आए थे, क्या सीन क्या हुआ था ये बताओ। मैट्रिक्स में मार्क तो अच्छे आए थे, 804 नंबर आए थे। अच्छा, मैट्रिक्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तो मैट्रिक की बात कर रही हूँ। मैट्रिक से फिर वो मूवी हो जाएगी। नहीं, मैट्रिक्स में अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए थे तो, लेकिन फिर खुद से चूज़ किया कि छोड़े पर पढ़ाई दफ़ा करो, मिट्टी का तेल डाल के आग लगाओ तो कारोबार करो। यहाँ आपको पता है ये मिडिल क्लास, नो रिग्रेट नहीं ना, मिडिल क्लास पढ़ती भी है, लोअर मिडिल क्लास भी पढ़ती है। लोगों ने कितनी मेहनत करके अपने आप को CSP ऑफिसर बनाया है, ब्यूरोक्रेसी में लेके आए हैं, पॉलिटिक्स में लेकर आए हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन कोर्स में काम कर रहे हैं। समहाउ ये हर इंसान का अपना एक डिसीजन है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। जो इंसान अपने लिए बेहतर समझता है वो वही करता है। आपकी जहाँ चाह वहीं राह। सही अब बात क्या करना है? अब कारोबार तो कर लिया, कारोबार तो कर लिया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा भैया विआह करेंगे। ਇਹੋ हर पाकिस्तानी ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈ। बेसिकली मेरे ना हम तीन भाई हैं। और बेसिकली 3 भाई हैं। और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ओके बेसिकली और मैं ना, मेरी सिस्टर कोई नहीं है तो इसलिए वो वालदा को ज़रूरी है, पहली नो है। ये अब मुझे यहाँ एक सवाल करना है हसन जी ज़रूर कीजिए। अच्छा, जिन माओं की बेटियाँ नहीं होती हैं वो अक्सर छोटे बेटे को बचपन में लड़कियों वाले कपड़े पहनाती हैं, मतलब चाह पूरा कर रही होती है मेरी लड़की मेरी बेटी है। अच्छा, जिनके बेटे नहीं होते, मतलब हर माँ का अपना एक हसरत होती है ना, आप नहीं कह सकते, मतलब ये प्यार है माँओं का। तो वो बेटियों को, जो छोटी बेटी होगी उसको बॉय कट रखवाना, हेयर स्टाइल उसका हेयर डू, या फिर उसको जो कपड़े हैं लिबास वो बॉयज़ वाला पहनाना कि लगे हाँ ये मेरा बेटा है। तो कई भाइयों में से किसी के साथ ये हरकत हुई? सबसे छोटा भाई है, उसके माशाल्लाह बाल भी आप देखिए तो आप कहेंगे वाकई लड़की लगती है। मतलब अम्मी ने उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाए कि उसकी लुक की लड़कियों जैसी है। मतलब अम्मी ने लड़कियों वाले कपड़े पहनाए कि नहीं? कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन उसकी लुक लड़कियों जैसी है। अभी अम्मी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत है ये। अच्छा, उसके बाल भी लंबे हैं, मर्द भी तो लंबे बाल रखते हैं। अच्छा सन, क्या सुनाना अभी दोस्तों को? वैसे तो शौक कुछ भी नहीं है बेसिकली। अच्छा, वैसे तो शौक कुछ भी नहीं है भाई, शौक की बात नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना कि हमसे इतनी देर बात किया, सिर्फ कुछ सुनाना पड़ेगा। कुछ सुना। हाँ, तो और क्या, चले गाना सुना दो। गाना सुना दो। कौन सा जो आपको पसंद है? चले सुना देते हैं। सुना दे। तुम्हें दिल लगी बोल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, तुम्हें दिल किसी से लगा कर तो देखो। दिस इज अमेजिंग भाई, माइंड ब्लोइंग। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आवाज में क्या रखा है? ये क्या लिखा है? ये हम और आप है ना, फिर बात। हाँ, बात वाकई। सवाल कर ले चलें जनाब, इन्हें फंसाते हैं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। ये क्या बात हुई? ये तो बात है। नहीं ना, बात है। सवाल फिर आज लेके दिखाओ। लेके जाना। चले जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए पाकिस्तान की भी जंग किससे लगी थी? पाकिस्तान की अभी जंग लगी थी इंडिया से, जो गिरदार है, जो हमारा दुश्मन है शुरू से। अब सवाल करेंगे इनसे, अब असल सवाल आया। ओह नहीं, चले जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है? वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है?
वैसे तो बैरल भी है, वैसे तो बंदूक भी है। एक सेकंड, एक इसका काम करते हैं यार, पता होना चाहिए भाई। सुई, बेसिकली हाँ बेसिकली हमारे की जानी से गिफ्ट टाइम पर देने में से याद दिलाएगा। अपने से बातें कि सुमाच जाने का वक्त हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में बताने का वक्त है आपको वो सारे के सारे जवाब जो आपके दोस्तों ने दिए। वाला आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, बहुत सारे जवाब दुरुस्त थे, वैसे ज़्यादातर जवाब दुरुस्त थे लेकिन अब वो दोस्त जानना चाहते हैं जिन्होंने प्रोग्राम के आखिर में ज्वाइन किया होगा, या वो तमाम दोस्त जो हमारे प्रोग्राम को शुरू से देख रहे थे और अब वो भी जानना चाहते हैं कि अच्छा वाकई में सही जवाब कौन से थे। क्योंकि हम प्रोग्राम के दौरान इस बात को थोड़ा रिवील करने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस होती है, बहुत सारे और लोग भी खड़े होते हैं, तो हम नहीं चाह रहे होते कि किसी को भी ये अंदाज़ा हो पाए कि क्या सवाल था और क्या जवाब था। एक सवाल मैंने किया था कि क्या चीज़ है जिसके नाम ई से शुरू होता है, मतलब इंग्लिश का लेटर ई, और उसका नाम भी मतलब वो वर्ड लेटर ई पर ही ख़त्म होता है। तो उन लेटर्स में से एक वर्ड जो है वो है एनवेलप, लिफाफा। एक और सवाल हमने आपके दोस्तों से किया था, अगर एक प्लेन यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर क्रैश हो जाए तो ज़िंदा लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा। देखिए क्रैश हो गया, लोग ज़िंदा हैं, ज़िंदा लोगों को दफनाया नहीं जाता है। तो वेरी मच अंडरस्टूड। सवाल पर गौर कीजिए, हमेशा उस बात को पहले अच्छे तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। हमारी थोड़ी सी गलती यही होती है कि हम बात को बड़ी जल्दी सुन के उस पर रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन थोड़ा धीमे, थोड़ा सुकून से, लेकिन कुछ सेकंड्स लीजिए। भले कि आम ज़िंदगी में भी, मामूल में भी कोई अगर आपसे गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई बहस हो रही है, तो हमेशा जवाब देने से पहले कुछ सेकंड्स लिया कीजिए, सोचा करें और उसके बाद फिर जवाब दिया करें। एक और सवाल, कुछ महीने में 31 दिन होते हैं लेकिन कुछ में 30, लेकिन कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? अगर हम बात करें तो 12 महीने है। सही जवाब 12 महीने है और है भी ऐसा ही। सोचिएगा। समहाउ आज के लिए ये सवाल थे, और आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है पर देख नहीं सकती है। एक आंख वाली चीज़ है। हमने क्यूज़ भी बहुत सारे दिए थे, तो जो सही जवाब है, और बहुत सारे जवाब हमें आपके दोस्तों से भी मिले, लेकिन सही जवाब सुई यानी कि नीडल, स्टिचिंग के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है। खैर और भी बहुत सारे जवाब थे। अप्रिशिएट करते हैं, आपके दोस्तों ने बड़ी कोशिश की और गिफ्ट हैम्पर्स भी हमने उनको दिए। अगर आप समझते हैं कि कोई और जवाब दुरुस्त था या सही था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो सवाल जो आप चाहते हैं हम आपके दोस्तों से पूछें, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। ज़रूर बताइए उन तमाम प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पर जाकर, जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें हमको बहुत अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया। कहाँ आप चाहते हैं कि हम आएँ आपसे मिलने के लिए, दोबारा आएँ, बार बार आएँ, किस वक्त में आएँ। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो आप भी आ सकते हैं उन औकात में, उन शामों में जहाँ हम, या दोपहर में, जहाँ भी हम आपके दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, उन मॉल्स में जाते हैं, ओपन मार्केट्स में जाते हैं। ज़रूर आइए, आपको भी हम मौका देंगे कि आप हमसे बात करें और आपकी बात जो है, आपकी ज़िंदगी का फ़न, आपकी सोच, आपके ओपिनियंस आपके दोस्तों तक पहुंच पाएँ। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया फ़न लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।